ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांडमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा, आवाज आ रही है ना? अविरल शब्द घन होगा, प्राचाली सकल भूतल कलंका मुनि वीर उपासी तीर्था सरस्वती हर तुम दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशोत्पादनासंविदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्र ग्रंथ कर्तारा श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सर्ता मासादे श्रीमद् ने विचरणाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रीमद् रविसेनाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल सर्व कल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिनवानी माता की जय। परम मांडलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सभी साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में सभी छुलक छुलिका हिलक के चरणों में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान पूज्य जनों के सादर चरण पर सभी से सादर जय जी मंगल। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज पढ़ रहे हैं तो रविसेनाचार्य के द्वारा लिखित है, जिसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल साहित्यकार ने किया है। पहला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारण मुक्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मान सुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य महावीर भगवान की जय। किसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? संस्कृत पहले सरला पाटनी पढ़ेंगे। उसके बाद में समरी होगी, मुन्नी जी समरी करेगी। क्लास था होता था 10 तक नहीं 10 तक थे, लेकिन मेरा 9 में इंग्लिश में सभी कोई म्यूट हो जाए। कुसुम जी म्यूट हो जाए। सरला पाटनी कौन पढ़ेगी? संस्कृत कौन सा नंबर से है सरबिला? कौन सा नंबर से है संस्कृत? 200 से 201 से पढ़ना है। सरला पाटनी जी नहीं आई क्या क्लास में अभी? जेठी भाई साहब, आपका नेट सही है तो आप पढ़ लीजिए। फिर नेट सही है क्या आपका? नेट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो आप पढ़ लीजिए। सरला जी नहीं आई है अभी। ठीक है, 201 से आप पढ़ लीजिए। प्रस्वेद बिंदु निकरस्तस्त्या मुखकूलोच्चदगत् स्वच्छ मुक्ता फलाकारो ऋतस्त्यांते स्वराजता हृदग्रहाणीभूतं सादरम। आभा पाटनी जी म्यूट हो जाएं। आभा पाटनी जी म्यूट हो जाएं। आवाज आ रही है ना मेरी? आपकी आ रही है आवाज। आभा पाटनी जी की आवाज आ रही है, उनका म्यूट हो जाए। रथग्रहारूणीभूतं सादरं बिभ्रति वमौ पलाश नवराजीव समुद्भूतैर्किंशुकः प्रियभुक्ता तनुस्तस्या रहे कान्तिममुत्तम मां कनकाद्रितटाश्लिष्ट
पंक्ति कृतोपमाम् ततः संप्राप्त कृत्ये तौ समाप्ते सुरतोत्सवे दंपती सेवितुं निद्रां खिन्न देहाववाञ्छतां परस्पर गुणध्यान वशमानसवो सयोस्तु सः ईर्ष्ये चेयत् तयोर्दूरं कोपात् कापि पलाविता ततः प्रियांश देशस्थ दयिता मूर्धदेशकं कृतान्त्योन्य भुजाले श्लेघं परम प्रेम किलितं महासौरभनिश्वासासितास्य सरोरुहं विकटोहरः परिचक्रितः स्तनमण्डलं नरवन्तरणि क्षिप्त वनतैक कोर्भार मारकं यथेष्ट देश विन्यस्त तनानाकारो पदाकं रिसला भाभी म्यूट हो जाइए। नागीयमेव कृत्तान्तं मिथुनं कथं पगात् निद्रां स्पर्श सुखां नोधि निमग्नालीन विग्रहं जाते मंद प्रभाते य शयनीयात्सु मुक्तिता पार्श्वसज्ञा स्थिता कांत मंजना पर्यसवेत् दृष्टा परिमलं देहे स्वामीन सामूत त्रपावती प्रमदं य परिप्राप्ता चिराल्लब्ध मनोरथा तयोरज्ञात योरेवं यथोचित विधायिन अतीतात् निशानेका क्षणादर्शन भीतयो दोन्दुकुसुरोपम्यं प्राप्तयोरुभयोस्तदा इन्द्रियाण्य कार्येभ्य प्राप्तानि विनिर्वतं वर्तनम् अन्यदा सौख्य संभार विस्मृता स्वामी शासनं मित्रं प्रमाद बुद्धया तद्धीत ध्यान तत्परः सुधीर्वंसन्त मालायां प्रविष्टायां कृतध्वनि प्रविश्य वासभवनं मंदं प्रहसितोद्भद सुंदरो तिष्ठं किं शेषे नन्वेष रजनीपति जीतस्वन्मुख कान्तेव गतो विच्छायतां पराम् इति वाचास्य जातोऽसौ प्रबोधं श्लश्य विग्रह कृत्वा विजृम्भणं निद्राशेषारुणनिरीक्षणः श्रवणं वा मतर्जन्यः कंडूयन् मुकुलेक्षणः संकोचम दक्षिणं बाहु निक्षिप पंजनीतस्वरम कांतायां निगदक नेत्रे त्रपावीनत चक्षुषी एहिते निगदन मिवसुतस्थौ पवनंजया कृत्वा स्मित मथा पृच्छय सुखरात्रिं कृतस्मितं पृच्छत्तं रात्रि कुशलं तद्वेदी तन्निवेदनं निवेश्य तत्प्रियोर्दिष्टे समासन्ने सुखासने सूरधेन जगादैवं नयशास्त्रा विशारदा उत्तिष्ठ मित्र गच्छाव साम्प्रतं बहवो गता दिवसास्ते प्रशक्तस्य प्रिया सम्मान कर्णमि यावत् कंचिन्न जानाति प्रत्यागमन मावयो गमनं युज्यते तावत् धन्यन्न लज्जनं भवेत् तिष्ठ दीक्ष मानश्च रथुनो पूरकस्तवः नृप मुनि म्यूट हो जाओ। यासु स्वामिनो किंतम मंत्री
नञ्च किलाजस्त्रं पृच्छत्यादरसङ्गतः पवनो वर्तते क्वेति मरुत्वमकसूदनः उपायो गमनस्यायं मया विरचितस्तव दयति संगमस्त स्मादिदानीं तत्र त्याज्यताम् आग्नेयं करणीयाते स्वामिनो जनकस्य च क्षेमादागत्य सततं दायितां मानयिष्यति एवं करेमि साधुक्तं सुहृदेयभिदाय सह कृत्वां तनुगतं कर्मं सन्निधापितमङ्गलं रहस्यालिङ्गदयितां चुम्बित्वा स्फुरदिताननं जगाददेवी माकार्षिन् रुद्वेगं व्रजाम्यहम् अचिरेणैव कालेन विधाय स्वामी शासनम् आगमित्यापि निर्वृत्या तिष्ठति मधुरस्वरः ततो विरहतो मीता तद्वक्त्रगतलोचनः कृत्वा करयुगाम्भोजाहं जगदाञ्जन सुंदरी आर्यपुत्र तुमस्यस्मि भवतां कृतसंगमा ततस्वद्वीर्ये गर्मो ममात्वाचो भविष्यति तस्मान्निवेद्य गच्छं स्वगुरुभ्यो गर्भसंवहनम् क्षेमाय दीर्घदर्शित्वं कल्पते प्राणधारिणाम् एव मुक्तो जगादासौ देवी पूर्वत्वया विना निष्क्रांतो निश्चितो गेहात् गुरुणां सन्निधावहम् अधूनां गमनं तेम्यस्तदर्थं गदितुं त्रपे चित्रचेष्टं च विज्ञाय मां जनस्मेरतां व्रजेत् तस्माद्यावदयं गर्भस्तव नैति प्रकाशतां तावदेवाभ्रिय व्रजिष्यामि मा ब्राजिर्विमनस्कताम् इमं प्रमादनोदार्थं मन्मानस कृतलक्षणं ग्रहाणं वलयं भद्रै शान्तिस्तोऽपि भविष्यति इत्युक्त्वां वलयं दत्त्वा स्वां मित्वा मृदुप्रियाम् उक्त्वा वसन्तमालां च तदर्थ समुपासनं स्तव्यति करञ्चीन् महार्मुक्ता फलाश्चितात् पुष्पगन्ध परागौरभा कृष्टषट्पदात् तरंगी प्रच्छदपटात् दुग्धाभिद्वीप पंसिनिमात् शयनीपात् समुत्तस्यो प्रियावस्मितयमानसः मंगलध्वंसमित्याच्च प्रियया साधु नेत्रया अष्टद्रु दृष्टिगोचरं दृष्टसम्मीनो वियुधु कदाचिदीय जायते सर्वकृतकर्मपाकौदयात् ये सुखं दीदी पढ़ेगी। जगति नीततस्य सद्वस्तुना कदाचित् संभवस्य सभूतान्य सौख्यं परं भवे भवति नस्तीति समगुणायतः सर्वदा अतापि जननात् प्रभुत्यवीरतं सुखं प्राणिनां मृतैर्वीरतो भवेन्यन्नु तथाप्यमुत्रा सुखं ततो मजतः नो जनः सतत भूरै सौख्यां भवा सुखमश्लिच्छदं जीनवरोक्तधर्मं रतिम् इत्यार्षे रविसेनाचार्य प्रवक्ते पद्मचरिते पवनांजन संभोगा विधानम नामम षोडशः पर्वम। प्रणाम दीदी। हो गए, पूरा पढ़ लिया। हाँ,
मुन्नी मुन्नी अभी कोई आवाज मत करना। प्रणाम दीदी, समरी करूं? हाँ हाँ करिए, समरी करिए। हमने अपन 15 में हमने अंजना के विवाह का पूरा कथन पढ़ा था। अभी 16वें में हम अंजना और पवनन जय के शादी का के बाद संभोग और समागम का अध्याय पढ़ेंगे। पवनजन ने अंजना से शादी तो कर ली थी, लेकिन वो उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखते थे, क्योंकि उन्होंने जब शादी किया तो ये सोचा था कि मैं इससे बदला लूंगा, और माँ बाप के कहने पे उसने शादी कर ली थी। जैसे आजकल भी कभी कभी होता है ना ऐसा, माँ बाप के दबाव में शादी कर लेते हैं। वैसे अंजना बहुत दुखी थी, और विवाह की वेदी पर ही उसने खाली एक झलक अपने पति की देखी थी, और उसी को वो निरंतर याद करती रहती थी, और उसके चेहरे को याद करके अपने मन में पति की छवि उसने बसा रखी थी। और वो एकदम दुबली पतली हो गई थी, और अब दिन भर अपने भाग्य को कोसती रहती थी, आंसू बहाती रहती थी, और बार बार मूर्छित हो जाती थी। पति के वियोग में उसकी एकदम दयनीय स्थिति थी, और मन ही मन अपने पति को उलाहना भी देती रहती थी कि जो पति अपने स्त्रियों को और साथ में जो अपनी सखियों को सहेलियों को देखती थी, कि जो पति अपनी स्त्रियों को चाहते थे, उनको देखकर अंजना को ईर्ष्या होने लगती थी कि देखो उनका पति उनसे कितना स्नेह रखता है, और एक मेरा पति है, ऐसा उसको उलाहना भी देती थी। और उसका परिवार भी ये दिन भर चिंता में लगा रहता था कि किस प्रकार पुण्य मेरी हमारी पुत्री का घर सुधर जाए, कुछ वो जो पवन जैसे उससे उनका सुलह हो जाए, इसी चिंता में रहते थे कि क्या किया जाए। और सोचते थे शायद इसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, ऐसा हुआ, या फिर वायु कुमार जो पवन जी का दूसरा नाम था, उसके उपार्जित कर्मों का फल इसको मिल रहा है, ऐसा तो कर्मों का माँ बाप ये सोचते थे कि कर्मों का फल हमारे अधीन नहीं है, और इसलिए हमारे अगर हमारे माँ बाप की ये भावना रहती है जनरली सभी की कि हमारे पुण्य का भी कोई फल अंजना को मिल जाए और इसका पति से समागम हो जाए। इस प्रकार 1 से लेके 33 तक अंजना के वियोग का और माता पिता की चिंता का वर्णन। इधर वो वरुण का रावण से विरोध हुआ, और वो पाताल लोक का राजा था वरुण, तो वरुण का म्यूट हो गए आप। दूत ने वरुण से को रावण का संदेश सुनाया। आवाज आ रही है ना? अब आइए, आप शुरू से बोले वरुण, और उसका जो वरुण नहीं, बीच में एक सेकंड में कोई फोन आ गया। बीच में आवाज। दूत ने वरुण को रावण का संदेश सुनाया थी, या तो आप रावण को नमस्कार करें या फिर उससे युद्ध करें। तो वरुण ने कहा कि कौन है रावण, क्या करता है वो? उसने बोला कि उसको देवताओं से जो रत्न और जो वो युद्ध वगैरह के जो क्या बोलते हैं आयुध शस्त्र मिले हैं, उसकी वजह से उसको इतना घमंड है। उसको बोलो मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा इस धरती से। तो रावण का जो दूत था वो ऐसे कैसे समाचार रावण को जाकर सुनाता है, तो रावण को बहुत क्रोध आ जाता है, और वो तुरंत अपनी सेना को वरुण के नगर को घेरने के लिए दे देता है, और साथ में ये प्रतिज्ञा भी करता है कि मैं बिना रत्नों के द्वारा जो उनको देवों से प्राप्त हुए थे, बिना उसके युद्ध करके उसको पराजित करूंगा, क्योंकि उसको बात चुप गई थी। वरुण ने कहा ना कि वो देवों के द्वारा जो प्रदत्त रत्न है उसके ऊपर वो इतरा रहा है, तो उसने बोला कि बिना उसके उसको पराजित करूंगा। वरुण के पुत्र 2 पुत्रों का नाम दिया है, वरुण के 100 पुत्र थे। तो वरुण के पुत्र राजीव पौंड्रिक आदियों ने को बहुत क्षोभ हुआ, और उन्होंने वे युद्ध को निकल पड़े। दोनों सेना में काफी देर तक युद्ध हुआ। जब वरुण की सेना हारने लगी, तो क्रोधित होकर वरुण राक्षसों से लड़ने के लिए आगे आया। तो पिता को आगे आया देखकर पुत्र पुनः उन्होंने उनको भी बल मिला कि भाई वरुण पिताश्री आ गए हैं, तो वो वापस युद्ध क्षेत्र भूमि में आ गए। और इधर जैसे ही वरुण को देखकर रावण शस्त्र उठाने लगा कि जो वरुण के 100 पुत्र थे, उन्होंने खरदूषण को बंदी बना लिया, और लेकिन युद्ध चलता रहा।
तब रावण जो कि समझदार तो था ही और वो समय के अनुसार देख के कार्य करता था, तो रावण ने सोचा कि यदि मैं युद्ध की भावना जारी रखूंगा तो खरदूषण मारा जा सकता है। तो रावण ने यह सोचकर अपने वो खरदूषण का जीवन बचाने के लिए ने युद्ध के अग्रभाग से हटकर शांति को धारण किया। और वास्तव में जो उदार मनुष्य और समझदार होते हैं उनका प्रत्येक कार्य यह सोचकर होता है कि ये सही है या गलत है, ये कार्य करने योग्य है या नहीं, ये सोचकर वो निर्णय लेते हैं। और यही सोचकर रावण ने भी युद्ध के लिए शांति धारण कर ली। फिर उसने मंत्रियों की आपस में सलाह मशवरा किया और सामंतों की आसपास के जितने उसके सामंत थे उनके साथ सेना को बुलाया और शीघ्रता से जाने वाले जो दूत होते हैं ना, उनके सिर पर लेख बोझ डालकर कुछ अतिशीघ्रता के लिए भेजा। और एक दूत को राजा प्रहलाद के साथ ही भेजा पास, जो कि पनंजे के पिता थे। तो प्रहलाद ने दूत से रावण का कुशल क्षेम पूछा कि रावण कैसे क्या, तो उन्होंने कहा कुशल क्षेम का उत्तर दिया। और फिर उन्होंने जो रावण ने उनको संदेश दिया था वो राजा प्रहलाद को दिया। प्रहलाद ने अपने मंत्री से पत्र पढ़वाया। उसने लिखा था कि अलंकारपुरी में सेना के साथ रुका हुआ सोमालिक, अपना परिचय दे रहा रावण कि अलंकारपुरी में सेना के साथ रुका हुआ सोमालिक का पुत्र, राक्षसों का चंद्रमा, विद्याधरों के राजाओं का स्वामी रावण देश काल नीति से ज्ञाता। अभी ये आगे आदित्य, ये जो राजा प्रहलाद है उसकी प्रशंसा की है कि देश काल नीति से ज्ञाता और आदित्य नगर के राजा प्रहलाद को आज्ञा देता हूँ। ये रावण अपने पत्र में लिख के देता उसको कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि घबराए हुए समस्त विद्याधरों को तो मैंने अपने अंडर में कर लिया है, बाकी विद्याधरों को तो, लेकिन पाताल में रहने वाला वरुण जो है वो शक्ति संपन्न है, इसके कारण मेरे विरोध में खड़ा हो गया है और उसके 100 पुत्रों ने मेरे खरदूषण को बंदी बना लिया है और युद्ध में उसकी मरने की आशंका के कारण मैंने युद्ध का भाव त्याग किया है। नहीं तो रावण तो इतना शक्तिशाली था कि वो पराजित कर सकता था। इसलिए वरुण का प्रतिकार करने के लिए आपको यहाँ आना चाहिए। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा, ऐसा उस पत्र में लिखा था। तब पौने आंटी जी एक क्वेश्चन, खरदूषण रावण के लिए क्या लगते हैं? खरदूषण रावण के लिए क्या लगते हैं? जीजा है। बहनोई लगता है ना शायद। हाँ बहनों ही लगता है, और चंद्रसेना का पति है, बहनों ही है। ठीक। प्रहलाद ने अपने पुत्र पौनंज को सारा समाचार बताया और वो जाने के लिए तैयार हुआ। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी मेरे रहते हुए आप जाओ, ये सही नहीं है, आप मुझे जाने दो। और साथ ही उसने ये भी कहा, जो कि सोचने लायक, कि पिता का आलिंगन, फिर उसने कहा कि पुत्र को पिता के आलिंगन का फल अवश्य देना चाहिए। पिता पुत्र को प्यार करता है तो उसका फर्ज बनता है पुत्र का कि वो उसको उसका प्रतिरूप देवे। इसलिए आप आराम से रहिए और मुझे जाने दीजिए। तो प्रहलाद ने कहा कि बेटे तुमने कभी युद्ध भूमि का रस चखा नहीं है और तुम एक बालक हो, इसलिए तुम यहीं रहो। लेकिन वो माना नहीं और उसने कहा ऐसा मत सोचो। ऐसा कहकर उसने सभी अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया, सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार किया। ये भी यहाँ प्रश्न में भी आ सकता है कौन से परमेश्वरी को नमस्कार किया। तो सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार किया। उसके बाद सबका आशीर्वाद लेने के बाद में उसने सबको प्रणाम किया और घर से निकला। जैसे वो घर से निकला तो ऊपर उसने अंजना को देखा जो कि उसको निहार रही थी और इतनी दुबली हो गई थी, ऐसे लग रहा था कि वो खंबे के पास खड़ी थी, उसमें कोई चित्र आकृति है, ऐसी इतनी दुबली पतली हो गई थी धीरे। लेकिन तब पवनंजय ने उसको दृष्टि हटा ली और अंजना को बुरा भला कहा। लेकिन अंजना पतिव्रता जो थी, अंजना उसका चुपचाप सुन लेती है। जैसे तैसे उसने पवनंजय से कहा कि महल में रहते हुए भी मैं आपके द्वारा छोड़ दी गई हूँ, फिर भी आप मेरे पास थे, क्योंकि मैं निरंतर वो उन्हीं का ध्यान करती हूँ ना, इसलिए उनके पास थी।
आप सबसे बातें करते हैं, अपने जो सेवक है उससे भी बात करते हैं, लेकिन मुझसे नहीं, मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए आपके सिवा और कोई नहीं, तो मैं कैसे जीत रहा हूँ। तो पौने जो उसकी बात सुनकर खाली इतना सा शब्द निकालता है, मरी, और वह वहां से चल पड़ता है। ये शब्द सुनते ही अंजना मूर्छित हो जाती है, और वहां से प्रयाण करके प्रथम पहला ही दिन रहता है तो मानसरोवर के तट पर स्वयं भी रुकता है और सेना को भी वहीं रुका देता है, और वहां पर अपनी विद्या के प्रभाव से अनेक खंडों वाला एक महल बना लेता है। और उस महल पर संध्या काल में अपने मित्र पहरसित के साथ छत पर युद्ध की वार्ता कर रहा होता है, और झरोके होते हैं ना महलों में पहले, तो झरोके के माध्यम से पौनंजय प्रकृति का आनंद ले रहा था। तो इधर इसके 5-7 लाइनों में पूरा प्रकृति का वर्णन किया है नीचे, इस प्रकार सरोवर प्रकृति वो सब था। तभी वहां पे सरोवर के किनारे एक अकेली चकवी को देखा, जो इधर उधर अपने पति चकवे के वियोग में दुखी थी। जैसे ही उसको कहीं आवाज आती तो चारों ओर नजर फैला के देखती थी कि कहीं मेरे पति की आवाज तो नहीं है। कभी वृक्ष पे चढ़ के इधर उधर नजर दौड़ाती थी कि कहीं मेरा पति दिख जाए। इस प्रकार में वियोग से बेचैन चकवी बहुत ही दुखी थी, और इसका बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे शास्त्री जी में किया गया है। उसकी तकलीफ और बेचैनी को देखकर पौनंजय सोचने लगा कि पति के वियोग में स्त्री की क्या हालत होती है। शीतलता देने वाले चंद्रमा, उसकी शीतलता, वो भी सब दावानल के समान लगते हैं। स्वर्ग भी नरक के समान लगता है, आदि आदि विचार करने लगा। और उसने ऐसा सब सोचते सोचते उसको अंजना की याद आने लगी, क्योंकि वो प्रेम तो उससे करता ही था ना, लेकिन उसने ईर्ष्यावश उसको छोड़ दिया था, इसलिए तो वो सोचने लगा कि मुझ दुष्ट के द्वारा छोड़ी गई वह चकवी के समान इतना दुख भोग रही होगी, तो उसका कोई दोष नहीं है। वो तो सखी के कठोर शब्दों के कारण, मैंने दूसरों के शब्दों की वजह से उसको छोड़ दिया, यह मेरा ही गलती है। और वो अपने आप को कोसने लगता है और सोचने लगता है कि अब घर कैसे जाऊं, से मिलने के लिए क्षमा मांग ले कि घर कैसे जाऊं। और यह सोचते सोचते वो चिंतित रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि युद्ध के पहले चला गया तो मेरा अभाव निश्चित है, और मेरा अभाव हो गया तो उसका अभाव भी, मतलब बाय द वे युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई तो उसको और तकलीफ होगी। ऐसा सोचकर वह अपने मित्र पैरसित से राय लेता है कि क्या करना चाहिए। उसका मित्र व्यवहार कुशल था, और सोच विचार कर जो कार्य किया जाता है वो सुख को देने वाला और अच्छे परिणाम वाला होता है। तो दोनों ने मंत्रणा की। इसको देखकर उसके जो मित्र पैरसित था उसने उदासी का कारण पूछा, और पौनन जैसे कहा जी, मैंने आज तक अंजना से प्रेम नहीं किया, इसलिए मेरा मन दुखी है, और मैं बोलने पर भी उसी आंसू के साथ भी अपने आप को जीवित कर रखा है। मतलब मेरे न बोलने के, मैं बोलता नहीं उसे, फिर भी रात दिन आंसू बहाते भी वो अपने आप को जीवित रखा है। और आते समय मैंने जो उसकी दुख भरी छवि देखी थी वो मेरी आंखों के सामने घूम रही है, इसलिए मुझे उससे मिलना है। तो क्या किया जाए, अपने मित्र से मंत्रणा करता है। तो ऐसा कोई उपाय करो किसी को पता भी नहीं लगे और मैं मृत्यु। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम युद्ध के लिए आए हो और ऐसे ही वापस जाओगे तो उचित नहीं होगा, इसलिए गुप्त रूप से जाकर उससे मिलकर उसको संतुष्ट करो और वापस आ जाओ, ताकि फिर तुम भी प्रसन्नचित्त होकर युद्ध कर सको। इतने बात करते करते संध्या काल हो गया, और दोनों मित्र वहां से रवाना होकर अंजना के महल की तरफ चले गए। वहां जाकर मित्र को बाहर छोड़ा उसने। पहले पवनंजय को बाहर खड़ा रहा, अंदर जाके उसने अंदर जाके बोला कि बाहर अब पवनंजय को बाहर, और मित्र अंदर जाके उनको सूचना दी कि बाहर पवनंजय आपसे मिलने के लिए आए हैं। जैसे उसने ये सुना तो अंजना बहुत गदगद और खुशी हुई, और मित्र से कहा कि तुम मुझे क्यों हंसी मजाक कर रहे हो, मेरे से ठिठोली कर रहे हो, तुम्हारे कारण तो ये सब कुछ हुआ है, या फिर
मेरे कर्मों के वसीले सब कुछ हुआ है, तो मुझे दुखी मत करो और मेरे अपराध को तो वो जो प्रायश्चित उसका मित्र था, अंजना से कहा कि मेरे अपराध को आप क्षमा करो और सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारा पति अब मुझसे मिलने आया है। और वह उसको सखी के माध्यम से रिप्लाई देती है, वो खुद नहीं बोलती है, सखी उसके शब्दों में कहती है कि वो तो युद्ध में गए हुए हैं, फिर भी अगर आप बोलते कि वो आया है तो उसका स्वागत है, और मेरे पुण्य उपार्जित कर्मों का शायद अच्छा शुभ अवसर आया है कि वो मेरे से मिलने के लिए आए हैं। ऐसा कहकर वो अपनी सैया से उठकर स्वागत के लिए खड़ी होती है, तो उसका शरीर कांपने लगता है। तब पौनंजय उसे सैया पर बिठाते हैं और अपनी उसकी सखी और वो प्रेयसी था वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं। पौनंजय अपने किए पे पछतावा करता है और क्षमा मांगता है अंजना से। और अंजना भी प्रथम मिलन के कारण लज्जा से युक्त थी, स्नेह से अपना तिरस्कार भूल गई थी। जैसे ही उसका पति से मिलन हुआ तो जो पुरानी बातें थी वो सब भूल गई और आनंद का अनुभव करने लगी। तो पौनंजय ने भी उसके चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगी और कहा कि मुझे क्षमा करें, और जब तक तुम क्षमा नहीं करोगी तब तक मैं अपना सर यहाँ से उठाऊंगा नहीं। तो अंजना ने उसको क्षमा किया और दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया, और वह शर्म के कारण पौनंजय के स्पर्श और आलिंगन को रोक नहीं पाई। यहाँ दोनों संभोग और समागम की चरम सीमा पर आ पहुंचे, जिससे उत्पन्न पसीने की बूंदें मानो मोतियों का समूह ही लग रही थी। ऐसा उसके जो सब पसीने की बूंदें उनको मोतियों के समूह की उपमा दी गई है। और तंताक्ष से जो उसके होठ कटाक्ष थे वो ऐसे लग रहे थे मानो टेसू, लाल रंग का होता है ना टेसू का, तो टेसू के फूल की पंक्तियों की उपमा दी है उसके रक्तिम होठों को। इस प्रकार काम का सेवन करते हुए दोनों निद्रा को प्राप्त हुए। एकदम सुगठित तो मतलब सुंदर भाषा में पूरे काम का चित्रण किया गया है अंजना और उसके समागम का और उसका। प्रातः काल होने पर जब अंजना उठी तो वो अपने आप से बहुत खुश थी पति के समागम से, और उठकर पति की सेवा करने लगी। और पौनंजय आराम से सो रहा था, तो अचानक फिर उसका मित्र आया। वो मित्र हितकारी था ना उसका, तो मित्र ने प्रसिद्ध को जगाया कि भाई उठो, बहुत टाइम हो गया आपको यहाँ पे, अब हमको चलना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया कि हम बिना बताए यहाँ पे आए हैं तो अच्छा नहीं रहेगा। और वहां भी आपका जो सेनापति रत्नपुर नाम का सेनापति और राजा कैनर जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ से चलना चाहिए। और उधर रावण भी बार बार उनको पूछ रहा था कि पौनंजय कहाँ है, पौनंजय नहीं आया, ऐसा तो समाचार था। तो उसने कहा कि जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा होने पर पौनंजय उठा, और उठने के बाद जो भी शारीरिक प्रतिक्रिया होती हैं का यहाँ पे वर्णन दिया गया है कि कैसे जमाई लेता है, कैसे उठता है, कैसे हड्डियां खाता है, सबका सुंदर 8-10 पंक्ति में वर्णन दिया है। फिर वह तैयार होकर एकांत में अंजना से मिलता है और उसका आलिंगन करके उसको सांत्वना देता है कि मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना। ऐसा बोलकर वो उसकी जो सखी है उसको बोलता है कि इसका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। तब जब जाने लगता है तो जो अंजना है वो उसे कहती है कि स्वामी अगर मेरे गर्भ ठहर गया तो मैं निंदा का पात्र बन जाऊं, तो इसलिए आप अपने गुरुजनों को इसके बारे में बता दें ताकि कोई मुझ पर अंगुली नहीं उठाए। तब और दूरदर्शिता मनुष्य के लिए हमेशा कल्याण कर, जो आगे की सोच के चलता है कि इसका परिणाम क्या होगा तो वो कल्याणकारी होता है। तो पौनंजय ने कहा कि मैं बिना तुम्हारे साथ गुरुजनों के सामने गया था। जब वो गया था तो गुरुजनों को पता था कि वो बिना पत्नी के गया है और वो उससे बोलता नहीं है। अब यदि मैं उनके पास वापस जाऊंगा तो लज्जाजनक बात होगी ना कि देखो युद्ध क्षेत्र में गया था, वापस अपनी पत्नी से मिलने जाए, तो ये शर्मनाक लगेगा मुझे। इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। तुम चिंता ना करो, मैं गर्भ की जब वो टेस्ट टाइम चालू होगी, जब दिखने लगेगा गर्भ, उससे पहले ही मैं आ जाऊंगा
और निशाने के तौर पे वो अपना एक कड़ा निकाल के अंजना को दे देते हैं। ऐसा सोचकर वो जाने लगता है और उसकी सखी को सौंप जाता है कि इनका ध्यान रख। और अंजना भी, जैसे अपन किसी को विदा करते हैं तो उसको लगा कि भाई अश्रुओं से उसका अशुभ न हो जाए, तो अंजना ने अपने आंसू को रोकते हुए बंद नेत्रों से उसको विदा किया। अपने नेत्र खोले नहीं कि कहीं अश्रु झलक जाएंगे तो अपशगुन नहीं हो जाए। और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। पुण्य के योग से व्यक्ति को इसका समागम होकर सुख प्राप्त होता है, और पाप करके उदय से इसका समागम नहीं होता और सुख को प्राप्त होता है। तो परिस्थितियां सदैव बदलती रहती है। फिर भी गौतम स्वामी कहते हैं कि धर्म के प्रसाद से ही, और कई लोग अपन देखते हैं ना कि जन्म से लेके मरण तक वो सुखी रहते हैं, उनके जीवन में दुख आता ही नहीं। वो सर्वगुण संपन्न धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों से सुखी रहते हैं। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि धर्म के प्रसाद से बहुत से लोग जन्म से लेकर परलोक तक अनवरत सुख को प्राप्त करते हैं। मतलब अगला वो भी उनका सुखद ही होता है। ये सब धर्म के कारण होता है। इसलिए अत्यधिक सुख को देने वाले, संसार के दुख रूपी अंधकार को छेदने वाले जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो धर्म का मार्ग बताया है, उस धर्म रूपी सूर्य की हमें सेवा करनी चाहिए, ऐसा गौतम स्वामी ने कहा है। इस प्रकार 16वें स्वर्ग में अंजना और पौनंद्र के समागम संभोग का वर्णन है, वो समाप्त। जय जिनेंद्र जी। आंटी एक क्वेश्चन और है। रावण मतलब प्रहलाद जी को मतलब किस लिए खत लिखते हैं? क्या लगते हैं प्रहलाद रावण के लिए? बताइए आप लोग। दोनों विद्याधर राजा है ना, तो दोनों में आपस में दोस्ती तो रहते, क्योंकि इसमें पहले आया है कि रावण ने आसपास के सभी विद्याधरों को अपने बस में कर लिया, या उसको देख के सब बस में हो गए, तो वो दोस्ती वगैरह ही होगी। अपना तो विद्याधर राजा है ना, तो युद्ध में सबको बुलाते हैं ना, जो उसके दोस्त वगैरह सब। आगे का लेना है क्या, क्या करना है? आज दीदी परीक्षाएं तो रोजाना परीक्षा देनी है ना अभी थोड़ा। इतनी परीक्षा हो रही है ना हम लोग की। लगातार परीक्षा आ गई। रोज एक खत्म होती है, एक आ जाती है। एकदम बोर्ड का पेपर चल रहा है आप लोग का। कभी और फिर है कभी ना उस दिन देखेंगे। सोचते, कभी कोई का प्रोग्राम भी होता है तो नहीं आज मेरी परीक्षा है, आज बाहर नहीं जाना। कभी ज्योग्राफी, कभी मैथमेटिक्स, रोज हो रहा है। बहुत आनंद आ रहा है दीदी परीक्षा देने। परीक्षा होने से और अच्छा लग रहा है। परीक्षा होने से ना ग्रुप में जान आ गई। पर सब लोग नहीं दे रहे हैं, यही सोच के थोड़ा सा लगता है। तो मतलब 40, क्या वैसे करना, ग्रुप में किसी ज्यादातर 40 लोग ही जुड़ते हैं। ग्रुप में जितने आते हैं वो तो सब देते ही हैं। ग्रुप में इतने सारे ही आते देते हैं इस ग्रुप में तो अपने 35, 40, पहले 45 इतने ही आते हैं। 40 लोग आते हैं। अपने दोपहर वाले ग्रुप में भी अभी दोपहर में हो रहा है, जब से जो कम नहीं तो उसमें भी 54-55 आते थे सुबह हाँ, वाले। उसमें कभी कभी 55 लोग भी आते हैं। अभी से ज्यादा आते थे सुबह वाले में। सुबह आज तो में 35 ही लोग हैं। हाँ, आज तो दीदी 35 ही दोपहर लोग हैं। में जिस दिन होता है ना, तो आधे लोगों को ना कभी कभी पता भी नहीं चलता। वो लोग है ना व्हाट्सएप और नहीं खोलते, मेरे पास फोन आता है कि आज क्लास हुई थी क्या, आज क्लास, मैंने कहा मैसेज तो डाला है। अच्छा मैसेज डाला था क्या, तो आता है कईयों का, क्योंकि एक ही टाइम होती है तो उनको पता है। उस टाइम दोपहर में होती है ना, तो कई लोग भूल भी जाते हैं, ऐसे हो जाता है। हाँ भूल जाते हैं, ये होता है। क्योंकि कभी सुबह होती है, कभी शाम को होती है ना, तो उन लोगों को सुबह खोलते हैं, बोलते हैं आज क्लास नहीं है, क्लास नहीं है, बंद कर देते हैं। फिर उनको नहीं पता होता है, वो ध्यान देते ही नहीं है, व्हाट्सएप खोलते ही नहीं है। अध्याय स्टार्ट कर लेते हैं ना दीदी।
वीडियो काफी लोग सुन रहे हैं, वीडियो तो 200 250 लोग सुन रहे हैं वीडियो तो। हाँ, वीडियो तो हम लोग भी 2 3 बार सुन लेते हैं कभी। उस वाले वीडियो को थोड़ा कम देखते थे, अभी परीक्षा के चलते ढूंढ ही लेते हैं कुछ नहीं। सरला जी को, मंजू जी को बहुत बहुत बधाई। कर्म कांड में पूरे से पूरे नंबर आ जाए, बहुत बड़ी बात है। मंजू जी तो हर चीज में आगे है भाई, उसमें भी गवर्नमेंट सार में भी। और 65 नंबर भी 3-4 लोगों को आया है, 4-5 लोगों को 65 नंबर आए हैं। हम तो दे ही नहीं रहे कर्म कांड जी का, डर लगता है देख के। हाँ, हम तो खुद नहीं पढ़ रहे हैं ना, सुबह में, सुबह का नहीं, टाइम हम ही तो एक पढ़ तो रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे हैं, समझ में नहीं आता, डर लगता है देख के हमको तो। ग्रुप में मंगवा लीजिए ना दीदी, हमारे ईमेल में नहीं आ रहा है, ईमेल नहीं खुल रहा है। आप मैसेज तो डाले, अब सुनील जी देखेंगे तब होगा, मुझे तो इन चीज का इतना नॉलेज नहीं है। जीमेल में आया, जीमेल में। जीमेल में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे हैं। जिनवाणी स्तुति करे, क्या करना है दीदी? चतुर्दशी कब पड़ रही है? अष्टमी। चतुर्दशी 22 तारीख को है। आज कितनी तारीख है? हाँ 16 है। 16 21 फिर आगे हमको लगता है 21-22 को पेपर ये भी पड़ेगा। 23 तारीख को होगी चतुर्दशी मेरे ख्याल से, तो क्योंकि नवमी 2 रखी है अपने कैलेंडर में। तो हमको लगता है हाँ, 21-22 तो को 22 को है, 22 अगला को है। अध्याय भी खत्म होगा और वो उसकी भी परीक्षा पड़ेगी, दोनों परीक्षा साथ पड़ेगी आगे भी ये लगता दोनों है। साथ ही होती है। इस बार 70वें पर्व में 400 सूत्र है। हाँ, कितने सूत्र हैं? 400 है इस बार। अच्छा, हाँ। अभी वाले में तो ज्यादा कुछ नहीं, आज वाले में तो कैसे प्रश्न पेपर बनाना भी थोड़ा मुश्किल है 250 ही है। उनके लिए। हाँ 250 ही है। अगले वाले में 400 है। आंटी जी, गवर्नमेंट सार कर्म कांड में क्या क्या विषय है आंटी जी? क्या क्या विषय आते हैं? हाँ, बताइए मंजू जी, क्या क्या विषय आते हैं? गवर्नमेंट सार में सबसे पहले तो अपने 8 कर्मों की प्रकृति आती है कि 8 कर्म कौन कौन से हैं, उनका विशद रूप से उनके भेद है, प्रभेद है, वो कैसे फिर दूसरे में फिर हम लोग क्या है कि वो कैसे बंधते हैं, उन प्रकृतियों की कैसे कैसे होते हैं। तो 14 मार्गणाओं के हिसाब से, और गुण स्थान कैसे कैसे कम होते हैं, विच्युति होती है, भाव शुद्ध होते होते कैसे गुण स्थान पे आगे चढ़ते हैं, कितनी कितनी प्रकृतियां कम हो जाती है, तब आगे आगे के गुण स्थान अपने बनते हैं, जैसे जैसे कम होती रहती है। फिर उसके बाद में आता है कि कैसे सारा पूरा कर्म कांड मतलब कर्मों के बारे में बताया जाए, किसको कितना कर्म बनता है, कितना कर्म नहीं बनता है किसी को, पूरा कर्म का विवेचन। जीव कांड में जीव का विवेचन था, जीव के परिणामों का विवेचन था। कर्म कांड में कर्म का विवेचन है। आप नहीं करते क्या? आंटी जी उसका अलग अलग पड़ा हुआ है, जैसे 8 कर्म का उत्तर तक पड़ा हुआ है, और मागना का विच्युति बंध ये सब पड़ा हुआ है, बंध सब पड़ा हुआ है। और इसमें वो कैसे, मतलब किताब तो है ही नहीं, मतलब ग्रंथ तो है ही नहीं, तो ग्रंथ क्यों नहीं मंगा लेते? ग्रंथ तो ग्रंथ तो मतलब आपको सुबह तो सुबह बड़ा टाइम नहीं बाजार में मिलता है ग्रंथ, पढ़ने के लिए। हाँ, सुबह सुबह पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। सुबह पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो ग्रंथ रखेंगे तो ऑडियो सुन सकते हैं ना, ऑडियो सुन के लोग परीक्षा दे रहे हैं। आंटी जी घर में बच्चे लोग अपना अपना ऑफिस का काम करते हैं तो साइलेंट रहना पड़ता है, फिर ऑडियो भी कैसे सुनेंगे? कान अरे में लगा। आजकल तो इतना बढ़िया कान में लगने का रखा है आप भी बच्चे ईयरफोन लगा के सुन लिया करिए। हम इतना वो तो आदत है। वैसे ईयरफोन से सुनने की आदत पड़ गई है, ऐसे अब समझ में नहीं आता, ईयरफोन से ज्यादा समझ में आता है। तो ईयरफोन से सब घर में तो वही हाल है पुष्पा जी, सब घर में वही हाल है। बच्चे घर में रहते पढ़ते कहीं नहीं, ऐसे खोल के तो पढ़ ही नहीं सकते कहीं भी, सब जगह ईयरफोन ही से सुनना पड़ता है। तो ईयरफोन से सुन सकते हैं, और ग्रंथ तो देखिए आपके वहाँ है तो है, नहीं तो फिर लोग मंगा देंगे आपको,
दीदी बड़ा बाजार में रहती है तो बड़ा बाजार में तो बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़े हैं। ये बड़ा बाजार में अभी थोड़ी तो है। हावड़ा में रहती हूँ ना। हावड़ा में भी होंगे ना मंदिर में, क्योंकि ये ग्रंथ मिल जाएगा तुमको, और नहीं तो तुम बोलो तो हम भिजवा देंगे, पढ़ना हो तो। हाँ ठीक है, पढ़ लेंगे, मम्मी भी पढ़ लेगी। पुष्पा बड़ा मंदिर से मंगवा लेंगे। हाँ बड़ा मंदिर में ठीक मिल है, जाएगा ना, बहुत से में ठीक मिल है, मेरे मंगवा पास लेते हैं। ग्रंथ पड़े हैं अभी। बड़ा मंदिर ठीक, में बोल रहे हैं ना सरला जी है, बड़ा मंदिर से मंगा हाँ लेना। ठीक है, मंगवा लेते हैं। वो मंगवा आंटी पढ़ा लीजिए। हुआ था, मार्गना सब पढ़ा हुआ था। हाँ तो फिर ग्रंथ मंगा लीजिए, ऑडियो सुन लिया कीजिए, है ना, ईयरफोन लगा हाँ के ऑडियो सुन लिया कीजिए तो हो जाएगा। बहुत लोग सुन के ही दे रहे हैं, क्योंकि 37 आदमी दिए हैं परीक्षा। आजकल अटेंड तो 25 ही कर रहे हैं, तो बहुत से लोग सुन के दे रहे हैं परीक्षा। ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं, बहुत से लोग सुन के दे रहे हैं। और आप पढ़े हुए हैं ये सब मार्गना वगैरह, तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। चलिए, जिनवानी दे- स्तुति कर दीजिए। हाँ जिनवाणी स्तुति कर रही हूँ, कोई कर रहे हैं क्या? हाँ करती हूँ। करो। आज देखिए कौन फर्स्ट होता है। आजकल तो पद्म पुराण में फर्स्ट की इस लाइन बार लगी दीदी हुई मेरा है। सारा राइट था, एक दो नंबर कम कैसे आया पता नहीं, मेरे को समझ में ही नहीं आया। मेरे 80 में से भी 60 में से, मेरे इसमें भी पूरा ऐसे में से हुआ है। पूरा आना चाहिए था, पता नहीं कैसे हाँ, किसमें 2 नंबर कटा। मेरा भी सारा राइट था। मैंने 3 बार चेक कर लिया, फिर भी ना मेरे भी 2 नंबर कम है। कोई टच में कुछ प्रॉब्लम सबमिट हुआ है करने या से क्या पहले हुआ, सारा पूरा राइट किधर था, इधर हो मैंने जाता आंसर सारे मिला, आंसर भी मिलाए, सारे राइट थे। वो तो हाँ हमने गलती मैं है। सब सबमिट बिना करने पढ़े के बाद देती उसका हूँ, उत्तर पूरा मिला। समरी कर लेती हूँ ना, इसलिए बिना देखे ही सब आंसर लिखती हूँ। वो तो इस सही हाँ है बार वो तो सब। मेरा ठीक है। पूरा राइट होना चाहिए था, पता नहीं नहीं क्यों नहीं नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा होता है कि सबमिट जब करते हैं ना तो अपन ऊपर नीचे उसको चेक करते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि किस पे अपन दबाए थे और किस पे दब गया। तो ऐसा कई नहीं, बार होता है ये। वापस सेम वही वही चेंज कुछ हो प्रॉब- जाता हाँ, हाँ। वापस चेक नहीं करने के बाद भी कई बार गलत दब जाता है वो। वही सही आप इस बार लिखे वही हो। कुछ हुआ है, इस बार नहीं वही कुछ नहीं हुआ है, तभी तो पूरा, नहीं तो इस बार तो मैं कंफर्म थी मेरा पूरा नंबर आएगा। हाँ नहीं तो वो दब जाता आंसर है। आंसर शीट देखने में तो सारा आंसर राइट ही है ना, जितना उसका नाम आया ना सारे राइट है, फिर भी 2 नंबर हाँ कम हो गया हाँ, वही तो हमारे नहीं वो पूरा ही दबाने था। में ही हुआ है। वो देखने में चेक करने में हो जाता है। हम्म, हाँ जो द्वादशन जीवानी माता की जय। ये- मी मीठे रस से भरी री माँ जिणवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी री माँ जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। देह अचेतन में हूँ चेतन जिनवाणी बतलाए, जिनवानी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए। अरे मान ले तू चेतन भाया काई लागे, थारो काई लागे, माने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी और माँ जिनवानी लागे, जिनवानी लागे, माने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। आत्मा है उजरो उजरो तन माने लागे कालो, शुद्ध आत्मा की बात अपने मन में बसा लो। मन चेतना की बात घनी प्यारी लागे, मन हारी लागे, माने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे, माने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। श्लोक द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़िए सदा देत होडो। हे जिनवानी भारती तो हूँ जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9वां नंबर।
ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र। को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सादर जय सबसे जिनेन्द्र। अंजना दीदी को वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता भाभी को प्रणाम, अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, बड़ों को प्रणाम, वंदना, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम ललिता जी, सबको जय जिनेन्द्र। सबको बेस्ट ऑफ लक, सबको दिन बेस्ट क्लास ऑफ में लक, नहीं रहूंगी अब। सबको 60 नंबर लाइएगा, ठीक है, सबको 60 नंबर लाना है। जब किताब देख के करना है तो तब सबका 60 नंबर आना चाहिए। नहीं क्या? एकदम। चलिए ऐड कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं किया।